तत्वार्थ रामायण में ऋषियों का सत्संग। विराट का उद्धार करके प्रभु शरभंग ऋषि के आश्रम में पधारे। शरभंग ऋषि को बहुत आनंद हुआ। शरभंग ऋषि विचारने लगे, मैं अनन्य भाव से भगवान श्री रामचंद्र जी का नित्य स्मरण करता था और इसलिए आज दयालु परमात्मा मेरे आंगन में पधारे हैं। ऋषि ने श्री राम लक्ष्मण जानकी का स्वागत किया। प्रभु की प्रार्थना करते हुए कहा, सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु सामा मम हिये बसु निरंतर सगुन रूप श्री राम। शरभंग ऋषि ने परमात्मा के दर्शन और स्तुति करते करते 5 भौतिक देह का त्याग किया और ब्रह्मलोक में चले गए। वहां से श्री राम लक्ष्मण जानकी जी सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में पधारे। सुतीक्ष्ण ऋषि ने दिव्य तपश्चर्या का आदर्श बताया। सुतीक्ष्ण ऋषि अगस्त महर्षि के अनन्य सेवक थे, शिष्य थे। श्री राम नाम का सतत जप करते थे। जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है उसको भगवान दर्शन देने के लिए घर आते हैं। ये बुद्धि जब तक शीर का चिंतन करती है, शीर सुख का विचार करती है, तब तक वह स्थूल है। तीक्ष्ण बुद्धि उसकी है जो किसी भी दिन इस स्थूल शरीर का चिंतन नहीं करता। बुद्धि से काम हटे, बुद्धि निष्काम बने, तब ये सुतीक्ष्ण बनती है, सूक्ष्म बनती है और तब वह परमात्मा को खींच करके लाती है। सूक्ष्म बुद्धि से ही परमात्मा का अनुभव होता है, सकाम बुद्धि से प्रभु का अनुभव नहीं होता। महापुरुष निष्काम बुद्धि से परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। अरे सूर्य का प्रकाश सर्वत्र होता है, परंतु सूर्य के प्रकाश में से अग्नि किसी ठिकाने उत्पन्न नहीं हो सकती, परंतु ये प्रकाश सूर्य कांत मणि द्वारा कपास के ऊपर पड़े तो वह अग्नि को जिस प्रकार प्रकट करता है, उसी प्रकार सर्वव्यापक परमात्मा निष्काम बुद्धि द्वारा प्रकट होती है। सुतीक्ष्ण ऋषि परमात्मा का सतत ध्यान करते थे। इनकी भक्ति अलौकिक थी। अविरल प्रेम भक्ति मुनि पाई। प्रभु को पधारे हुए देख करके सुतीक्ष्ण ऋषि को अतिशय आनंद हुआ। प्रभु का स्वागत किया, सुंदर स्तुति करते हुए कहा, हे सीतापते, हे अनंत गुण परमात्मा में नित्य निरंतर आपका ही जप करता हूँ। हे राम, शिव और ब्रह्मा आपके चरणों के आश्रित है। आपके चरण संसार सागर पार करने के लिए नाव हैं। हे नाथ, मैं तो आपके दासों का भी दास हूँ। इस संसार रूपी अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ हूँ। मलमूत्र से भरे हुए इस शरीर के मोह में फंसा हुआ हूँ, परंतु मेरे इस करुण दशा में से मुझको उभारने के लिए आपने आज मेरे ऊपर कृपा की और आप इंद्रियों का विषय ना होने पर भी आज मुझको दर्शन देने यहीं पधारे हो। हे राम, कितने ही लोग कहते हैं कि आप देश काल की उपाधि से रहित तो अरूप हो, चिद घन प्रकाश रूप हो, परंतु मेरे हृदय में तो आज आपने जिस स्वरूप में यहाँ मुझको प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं, वे ही आपका स्वरूप सदा सदा अंकित होकर के रहे। आज से अन्य किसी स्वरूप की मुझको इच्छा नहीं हो। महाराज, थोड़ी अधिक कृपा करो, थोड़े दिन आप यहीं पर विराजो। अति आनंद हुआ। सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में श्री रघुनाथ जी विराजने लगे। सुतीक्ष्ण ऋषि समझ गए थे कि प्रभु यहाँ से अगस्त ऋषि के आश्रम में पधारने वाले हैं। सुतीक्ष्ण ऋषि विचारने लगे कि अगस्त जी मेरे गुरु हैं, मुझे उनको गुरु दक्षिणा देनी है।
रामायण अनेक हैं, अनेक रामायणों में अनेक कथा आती हैं। एक रामायण में कथा आती है कि सुतीक्ष्ण जी ने अगस्त ऋषि के आश्रम में रह करके वेद शास्त्र का अध्ययन किया था। विद्या परिपूर्ण हुए पीछे इन्होंने अगस्त ऋषि से कहा, महाराज आप कुछ दक्षिणा मांगो। तब अगस्त ऋषि ने कहा, बेटा दक्षिणा लेने की इच्छा से मैंने तुमको विद्या नहीं दी। मेरे आश्रम में अनेकानेक झाड़ हैं जो मुझको फल देते हैं। पास में सरिता है, वह निर्मल शीतल जल देती है। मुझको संतोष है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मुझे कुछ नहीं लेना है। जिसको परमात्मा का अनुभव हुआ है उसके जीवन में संतोष और शांति होती है। लक्ष्मी मिलने के बाद संतोष नहीं होता, भले पीछे लाख मिले या करोड़ मिले, लक्ष्मीपति जिसको मिलते हैं उसको शांति होती है। प्रभु का सतत ध्यान किए बिना लक्ष्मीपति नहीं मिलते। सतत ध्यान तब हो सके जब लक्ष्मी का ध्यान छूटे। प्रभु का जो सतत ध्यान करते हैं वे अधिकांश भाग में गरीब ही रहते हैं। समस्त दिन ध्यान करें, वह लक्ष्मी जी को ठीक नहीं लगता। सतत भक्ति करने से लक्ष्मी जी को अच्छा लगता है कि यह मुझे नारायण के साथ एकांत में 5 मिनट भी बात करने नहीं देता। लक्ष्मी जी नाराज होकर के उसका त्याग कर देती हैं। संपूर्ण दिवस भक्ति करे उसे लक्ष्मीपति मिलते हैं। लक्ष्मी जी नहीं मिलती हैं, ऐसे भक्त को लक्ष्मी जी की आवश्यकता भी नहीं। अगस्त ऋषि ने सुतीक्ष्ण जी से कहा, बेटा मुझे कुछ भी आवश्यकता नहीं। सुतीक्ष्ण ने कहा, महाराज आपको कुछ लेना भी नहीं है, परंतु मुझे दक्षिणा देनी ही है। कुछ भी दक्षिणा दिए बिना गुरु का ऋण किस प्रकार चुक सकता है, इसलिए आप कुछ दक्षिणा मांगो, आप मांगोगे वही दूंगा। तो अगस्त जी बोले, जो मांगूंगा वो देगा। भाई तुझ में शक्ति हो तो मुझे श्री राम के दर्शन करा दे, यही मेरी दक्षिणा है। मुझे अन्य कुछ भी मांगना नहीं है। तो सुतीक्ष्ण जी विचार में पड़े, गुरु जी तो दक्षिणा में परमात्मा के दर्शन मांग रहे हैं, ये किस प्रकार संभव हो। परंतु उस दक्षिणा के लिए ना किस प्रकार की जाए, अच्छी बात है। ऐसा कह करके उस समय तो सुतीक्ष्ण जी ने गुरु जी से विदा ले ली। अब आज जब सुतीक्ष्ण जी जान गए कि मेरे आश्रम में राम जी अगस्त ऋषि के आश्रम में पधारने वाले हैं, तब उन्होंने विचार किया कि मैं साथ साथ जाऊं और गुरु जी से कहूं कि तुम्हारी दक्षिणा देने के लिए आया हूं। श्री राम अगस्त ऋषि के आश्रम में तो पधारने वाले ही हैं, मुझे दक्षिणा चुकानी है, इसलिए मेरा काम भी बन जाएगा। सुतीक्ष्ण जी ने भगवान जी से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे भी साथ ले चलो। प्रभु ने कहा, हम किसी को साथ नहीं ले जाते। सुतीक्ष्ण जी ने कहा, मुझे आपकी सेवा में साथ ही रहना है। तो राम जी तो समझते ही थे कि ये सेवा के लिए नहीं चल रहे, ये तो गुरु दक्षिणा चुकाने के लिए चलना चाहते हैं। इनकी बहुत इच्छा है तो भले ही चलें। प्रभु ने सम्मति दे दी। उससे सुतीक्ष्ण जी को अतिशय आनंद हुआ। वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है कि शरभंग, सुतीक्ष्ण आदि एक एक ऋषि के आश्रम में थोड़े थोड़े दिन निवास करते हुए रघुनाथ जी आगे पधारते हैं। अब अगस्त ऋषि के आश्रम में जाने को निकले। सुतीक्ष्ण जी के पीछे श्री राम, लक्ष्मण, जानकी जी चलने लगे। सब अगस्त ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। श्री राम, लक्ष्मण, जानकी जी आश्रम के बाहर विराजने लगे और सुतीक्ष्ण जी दौड़ते हुए आश्रम में गए। अंदर जाकर के गुरुदेव को साष्टांग वंदन किया। उस समय महर्षि अगस्त शिष्यों को श्री राम मंत्र का अर्थ समझा रहे थे।
र ये अग्नि का बीज है। मकार ये चंद्र का बीज है। अग्नि जलाने का काम करती है, इसलिए श्री नाम में र का सतत अनुसंधान रखने वाले के पाप भस्म होते हैं। सूर्य नारायण अर्थात अकार बुद्धि को शुद्ध करते हैं और चंद्र मकार शीतलता देते हैं, शांति देते हैं, आनंद देते हैं। ओंकार की जो महिमा है, ओंकार में जो दिव्य शक्ति है, वही महिमा, वही दिव्य शक्ति राम नाम में। सुतीक्ष जी ने साष्टांग वंदन करके कहा, गुरु जी, आप जिन राम के मंत्र का अर्थ शिष्यों को समझा रहे हो, आपने जो गुरु दक्षिणा मांगी थी, उन श्री राम जी को प्रत्यक्ष यहीं ले आया हूँ। गुरु जी, आपने तो गुरु दक्षिणा में केवल राम जी के दर्शन कराने को कहा था, परंतु घने वर्ष हो गए मैं दक्षिणा चुका नहीं सका था, उसका ब्याज चढ़ गया था, इसलिए आज सीता जी और लक्ष्मण जी को साथ ले आया। आपने श्री सीता जी के दर्शनों की दक्षिणा तो मांगी नहीं थी, आपने तो श्री राम दर्शन की ही मांग की थी। मैं आपको श्री सीता राम जी के दर्शन कराता हूँ, साथ में लक्ष्मण जी के भी दर्शन कराता हूँ। आज आपका ऋण ब्याज के साथ चुक गया। अगस्त जी ने सुना कि श्री राम लक्ष्मण जानकी जी पधारे हैं, उनको अतिशय आनंद हुआ। दौड़ते हुए बाहर आए। रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी ने वंदन किया। ऋषि ने आशीर्वाद दिया, सबको आश्रम में ले गए। अगस्त जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, तुम्हारी कृपा जिस जीव के ऊपर होती है वही तुमको जान सकता है, और जिसे तुम्हारा बराबर ज्ञान हो गया है। जो तुमको बराबर जानता है वह फिर एक क्षण भी तुमसे अलग नहीं रह सकता। सोई जानी जेहू देहु जनाई, जानत तुम्ही होई जाई। परमात्मा की कृपा के बिना प्रभु का ज्ञान नहीं होता, परंतु एक बार जो परमात्मा को बराबर जान ले, अनुभव कर ले, वह भगवान जी से अलग नहीं होता। परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान अद्वैत भाव से भरा हुआ है। परमात्मा का ज्ञान हो जाए तो ज्ञाता और ज्ञे एक बन जाते हैं। सेवा स्मरण करने से तन्मयता होती है, ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है और उससे वह जीव ईश्वर में मिल जाता है। श्रुति वर्णन करती है कि उस समय मैं तू रहता नहीं है, वृत्ति ब्रह्माकार बन जाती। सब में ईश्वर को देखने वाला स्वयं ईश्वर बन जाता है। ज्ञान मार्ग में भेद का निषेध किया गया है। ज्ञानी पुरुष ऐसा मानते हैं कि एक की ही सत्ता सर्वत्र है। जो भेद भासता है वह माया के कारण भासता है। भक्ति मार्ग में भक्ति से भेद का नाश करने में आता है। अतिशय भक्ति बढ़ती है, उस समय भक्त और भगवान दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। भक्ति भेद का नाश करती है, ज्ञान भेद का निषेध करता है। भक्ति में आरंभ में भेद है, परंतु पीछे भक्ति द्वारा भेद का विनाश होता है। भक्त और भगवान एक बन जाते हैं। भक्त और ज्ञानी दोनों का ध्येय एक ही है, उपासना भिन्न। ज्ञान में दृश्य का निषेध करना पड़ता है, जबकि भक्त कहता है जो दृश्य है वह भी भगवत स्वरूप है। ज्ञान मार्ग में दृष्टा की उपासना है, भक्ति मार्ग में दृश्य की उपासना है। ज्ञानी जगत को असत्य मानता है, भगवत जन जगत को सत्य मानते हैं। वैष्णव अनेक में एक वस्तु को देखते हैं। अनेक में एक वस्तु देखना ही भक्ति है। एक में अनेक देखना ही ज्ञान है। ज्ञान मार्ग में और भक्ति मार्ग में शब्द में थोड़ा फर्क है।
थोड़ा भेद है, परंतु तत्व में भेद नहीं है। दोनों की निष्ठा एक ही है, परंतु मार्ग अलग है। दोनों का लक्ष्य एक ही है, साधन अलग अलग है। वेदांत का विवर्तवाद है और वैष्णव का परिणामवाद है। वेदांती विकृत ब्रह्म परिणामवाद में मानते हैं, वैष्णव अविकृत ब्रह्म परिणामवाद में मानते हैं। विवर्तवाद कहता है दूध का दही होता है, परंतु दही दूध नहीं। वैष्णव कहते हैं कि जगत का ईश्वर में से जो परिणाम हुआ है वह दूध में से दही की तरह नहीं, परंतु सोने की शिलाका में से स्वर्ण का आभूषण बनता है, उस प्रकार से। सोने की शिलाका थी तब भी वह स्वर्ण था, और उसका आभूषण बन गया तब भी वो सोना है। जगत गुरु श्री शंकराचार्य स्वामी कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, असत्य है, मृग जाल जैसा है। अधिष्ठाता ब्रह्म सत्य होने से ये जगत सत्य स्वरूप भासता है। वास्तविक रीति से ईश्वर एक ही है। एक ही परमात्मा अनेक स्वरूप धारण करते हैं, परंतु वे स्वरूप सत्य नहीं। अविद्या से जगत सत्य स्वरूप भासता है। श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि जगत ब्रह्म का परिणाम है और इसी से सत्य है। ब्रह्म निर्विकार है, रहकर भी ब्रह्म का परिणाम कर सकता है। वह जो कुछ दिखता है वह ईश्वर का परिणाम है। ब्रह्म ही अनेक स्वरूपों में परिणमित होता है। ब्रह्म सत्य है और ब्रह्म के स्वरूप भी सत्य है। ज्ञानी परमहंस जगत को मिथ्या रूप में देखते हैं। भागवत परमहंस जगत को श्री सीताराम स्वरूप में सिया राम में देखते हैं। ज्ञानी पुरुष जगत को मिथ्या मान करके जगत के पदार्थों के साथ प्रेम नहीं करते, केवल ईश्वर के साथ प्रेम करते हैं। तब वैष्णव जगत को ब्रह्म रूप मान करके जगत के प्रत्येक पदार्थ को ब्रह्म रूप में निहारते हैं और उसके साथ प्रेम करते हैं। ज्ञानी की नजर स्त्री पर पड़ेगी तो वह मानेगा कि ये हाड चाम की पुतली है, मलमूत्र से भरी हुई है, इसमें क्या सार है। ऐसा मान करके ज्ञानी स्वयं की दृष्टि वहां से हटा लेगा। ज्ञानी स्त्री का तिरस्कार करेंगे। वैष्णव स्त्री को सद्भावना से देखेंगे। वैष्णव की नजर किसी स्त्री के ऊपर पड़ेगी तो उसको ऐसा लगेगा कि ये साक्षात लक्ष्मी, और ऐसा मान करके उसको नमन करेगा। अगस्त महर्षि ज्ञानी भक्त थे। श्री रामचंद्र जी ने वहां अस्थि का भारी समूह देखा। उनको आश्चर्य हुआ। उन्होंने ऋषियों से पूछा कि ये क्या है। तब ऋषियों ने कहा, राक्षस ऋषियों को मार डालते हैं। ये हाड़ सब ऋषियों के हैं। ये देख करके और सुन करके मालिक की आंखें भीनी हो गई। श्री रामचंद्र जी हाथ ऊंचे करके प्रतिज्ञा करते हुए बोले कि मैं सब राक्षसों का विनाश करूंगा। इन राक्षसों ने ऋषियों को मारा है। अगस्त जी ने कहा, पास में गोदावरी के किनारे पंचवटी है, इस पंचवटी में आप निवास करो। खर, दूषण, त्रिशरा इत्यादि अनेक राक्षसों का भी वहाँ निवास है। आप इन राक्षसों का विनाश करो। पंचवटी में आपका अवतार कार्य सिद्ध होगा। जय श्री राम जी।